हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 2163 स्टार 2175 में जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। क्लियर है? हमें क्या करना है, एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्ण स्क्वायर बना दे। क्लियर दोस्तों? तो इसके लिए मैं एक आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। करना क्या है, आपको क्या दिया गया 2163, तो आप यहां पर 2163 लिख लेंगे। फिर क्या दिया गया आपको 2175, 2175 दोनों का कर लीजिए अंतर। अंतर का मतलब होता है ज़्यादा में से कम को घटा लेना। क्लियर है? यहाँ पर हम दोनों का अंतर कर लेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे। कितना मिलेगा दोस्तों? 2163 है, 2175 है, दोनों का अंतर किया, कितना मिलेगा? 12 मिलेगा। क्लियर है? कितना मिलेगा दोस्तों? 12। इस 12 को क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, 2 से कटा देंगे, कितना मिलेगा आपको? 6 मिलेगा। किसकी बात हुई है? पूर्ण वर्ग की बात हुई है, तो इसका आप वर्ग कर दीजिए 6 का। 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो हमें कौन सी संख्या जोड़नी है? छोटी से छोटी 36 जोड़नी है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। आई दोस्तों बात समझ में? अगर नहीं आई है तो फिर से एक बार समझिए। दोनों का कर लेना है अंतर, ज़्यादा में से कम को घटा लेना है, जो आएगा उसे हाफ कर दीजिए और हाफ का स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 4569 स्टार 4575 में जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया गया है? 4569 और क्या दिया गया है? 4575। दोनों का करेंगे अंतर। अंतर का मतलब वही है ज़्यादा में से कम को घटाना। इन दोनों का हम क्या करेंगे? अंतर कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 45 है, यहाँ भी 45 है, पहली यूनिट तो डिजिट है। अब यहाँ पर 69 है, यहाँ पर 75 है। कितने का अंतर है दोस्तों? 6 का अंतर है। क्लियर है? कितने का अंतर है? इसमें और इस पूरी संख्या में 6 का अंतर है। 6 का अंतर है। मैंने क्या बताया, जो अंतर आया है उसको हाफ कर लीजिए, 2 से कटा लेंगे, हाफ कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 3। और वर्ग की बात है तो इसका वर्ग कर लीजिए, 3 का कितना आ जाएगा? 9। तो छोटी से छोटी संख्या में कितनी जोड़नी है? 9 जोड़नी है पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। जिसको भी कोई भी डाउट था, कोई भी कन्फ्यूज़न था, अब नहीं होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? ऐसे क्वेश्चन को आप 2 सेकेंड में बना देंगे। आप देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, लगातार 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिलेगा। संख्याएं कितनी है? 3 सम संख्याओं की बात है और योग इनका कितना दे रखा है? 44। कितना योग है दोस्तों? 24 इनका योग है। तो इस योग में क्या करेंगे, हम संख्याओं से भाग दे देंगे। 3 संख्याएं सम, 3 से भाग दे देंगे, कितना आएगा दोस्तों? भाग देने के बाद आया है 8। और जो 8 आया है वो होता है दोस्तों हमारा क्या? हमेशा बीच वाली संख्या। जो डिवाइड करने के बाद आता है, हमेशा याद रखना, वो हमारी बीच वाली संख्या होती है, औसत होता है। मैंने आपको बताया है दोस्तों, देखिए कैसे आपकी संख्या है, अगर संख्या का मल्टीप्लाई आप औसत में करेंगे, औसत कितना है दोस्तों? 8 है। 3 का मल्टीप्लाई औसत में कर दीजिए, 8 3 8 कितना हो जाएगा? 24। योग पता चल जाएगा। क्लियर है? अगर आप संख्या से योग में डिवाइड दे देंगे 3 से, तो आपको क्या पता चलेगा? औसत पता चल जाएगा। क्लियर है? तो औसत हमेशा क्या होता है? बीच वाली संख्या। टोटल संख्या कितनी है? 3। जब ये बीच में है तो एक इससे आगे होगी, एक इससे पहले होगी। सम संख्या की बात है तो इससे आगे सम संख्या कौन सी होगी? 10। इससे पहले सम संख्या कौन सी होगी? 6। कैसी संख्या की बात हुई है? सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या दोस्तों कौन सी है? इसमें 6 दे रखी है, तो 6 हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर बड़ी संख्या की बात कहे तो बड़ी संख्या कौन सी है? 10। 10 आपका आंसर हो जाता। यदि क्वेश्चन में कभी ये भी पूछ लेता है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो दोनों का योग कर लीजिए। 6 और 10 कितना हो जाएगा? 16 इनका योग हो जाएगा। कभी कभी छोटी संख्या बड़ी संख्या का गुणनफल पूछ लेता है, तो दोनों का गुणनफल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 6 का 10 से 60 इनका गुणनफल हो जाएगा। समझ में आ रही है दोस्तों बात? मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर दोस्तों? अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 55 है,
तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कितना योग है दोस्तों? 55 है। कितनी संख्याएं? 5 संख्याओं से भाग दे दीजिए, क्या निकलेगा? औसत निकलेगा 11। और बीच वाली संख्या होती है, जो भी डिवाइड करने के बाद आता है वो होती है दोस्तों बीच वाली संख्या। 11 हो गई बीच वाली संख्या। टोटल संख्या 5 है और 11 जब बीच वाली संख्या होगी तो 2 इससे आगे होंगी और 2 इससे पहले होंगी। 11 के बाद में कैसी संख्याओं की बात है? विषम की। तो 11 के बाद में विषम संख्या कौन सी आएगी? 13, फिर आएगी 15। 11 से पहले 9 आएगी, फिर आएगी 7। कैसी संख्याओं की बात है? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी तो दोस्तों इसमें 15 है, 15 हो जाएगा सही आंसर। यदि सबसे छोटी पूछ लेता तो सबसे छोटी 7 हो जाती। यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग पूछ लेगा, दोनों का जोड़ देंगे, 22 इनका योग हो जाएगा। यदि गुणनफल पूछ लेगा तो गुणा कर देंगे दोनों का, 15 सत्ते 105 होता है। क्लियर दोस्तों? बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 4 लगातार सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? योग कितना दे रखा है दोस्तों आपको? 20 है। संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 से आप डिवाइड कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा? 5। 5 क्या है दोस्तों? आपकी बीच वाली संख्या। मैंने आपको यही तो बताया है, जो डिवाइड होने के बाद आता है वो होता है हमेशा आपकी बीच वाली संख्या। अब देखिए यहाँ पर 4 लगातार संख्याएं और कैसी संख्याओं की बात है? सम संख्याओं की बात है। ठीक है, कैसी संख्याओं की बात है? सम। लेकिन आपकी बीच वाली संख्या तो विषम निकल के आई है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। 4 संख्याओं की बात है और वो भी कैसी? सम। तो 5 आपकी विषम है, परेशान मत होइए। 5 के बाद में सम संख्या कौन सी आएगी? आपकी 6। और 5 से पहले सम संख्या कौन सी आएगी? आपकी 4। टोटल संख्याओं की बात है 4 की, तो 2 ये हो गई। इसके आगे एक और कौन सी हो जाएगी? इसके आगे एक और सम संख्या हो जाएगी 8। और इसके पहले एक और कौन सी सम संख्या हो जाएगी? 2। तो 1 2 3 4, 4 सम संख्याएं हो गई कि नहीं हो गई? संख्या कितनी है? 4, वो भी कैसी है? सम। तो ये 4 सम संख्या हो गई कि नहीं हो गई? अब इनका औसत निकल के आया है, बीच वाली संख्या विषम, तो बीच में रख दीजिए इस 5 को। औसत कितना हो गया? विषम। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी है दोस्तों? 8 है। 8 हो जाएगा आपका सही आंसर। अगर छोटी संख्या पूछता तो 2 आपका आंसर हो जाता। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता कि औसत क्या होगा, तो औसत अगर पूछा जाता तो औसत कितना निकल के आया है? औसत निकल के आया है दोस्तों 5, क्योंकि योग में संख्या से डिवाइड करेंगे हमेशा औसत निकल के आता है। समझ में दोस्तों बात आ रही है? अगर औसत पूछता तो क्या निकल के आता? 5। छोटी संख्या पूछता तो 2, बड़ी संख्या पूछिए 8। कभी कभी क्या पूछ लेता है कि दूसरी छोटी संख्या या फिर दूसरी बड़ी संख्या। अगर पूछता दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है? पहली बड़ी संख्या तो 8 है। अगर दूसरी बड़ी संख्या पूछे तो कौन सी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। छोटी संख्या पूछता है तो 2 है। अगर दूसरी छोटी संख्या पूछ ले तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। समझ रही है दोस्तों बात को? अगर गुणनफल पूछ ले छोटी संख्या बड़ी संख्या का तो गुणा कर दीजिए। छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग पूछे, दोनों का योग। अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या का एलसीएम पूछे, दोनों का एलसीएम ले लो। क्लियर दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।